हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्याशी आए वो काम करने वाला हो, बातें करने वाला ना हो। और सब कुछ देखते हुए हमें राजकुमार आनंद जी उसके लिए बहुत फिट कैंडिडेट लग रहे हैं। और हम बीजेपी वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में लाने की कृपा करें। तो अब नीतियों को देखो, टिकट बंटवारे को देखो, तो इनकी नीतियां ना समझ आई, इस वजह से बड़े बेमन से इनके घर से उठ के आज हम सोच ही नहीं पा रहे कि अब हमें कहाँ जाना है। नेता प्रशासन और भाई बड़ा ही अजब इनका नाता है। नेता प्रशासन और भाई बड़ा ही अजब इनका नाता है। केवल और केवल ईश्वर ही इनका ज्ञाता है। हम वोट डालेंगे, ना तो हमारे को कांग्रेस खाना देने आ रही है घर पे, ना बीजेपी देने आ रही है, ना झाड़ू देने आम आदमी पार्टी देने आ रही है। कमा के हमने खुद खाना है, तो हम इन लोगों की सिरदर्दी क्यों लेंगे। ना हाथ इधर रखो, ना हाथ इधर रखो। अपनी माँ के आगे याद करो, क्या बात, अपने भोलेनाथ के आगे याद करो, क्या बात, अपने ठाकुर के आगे याद करो। वो क्या ही सृष्टि सोच के बैठे हैं, आप नहीं जानते। देखिए जी, हम तो शुरू से ही जनसंघ के हैं, जनसंघ के थे और जनसंघ के रहेंगे। हम तो यही कहते हैं जब तक जिंदा है। जय श्री राम। तो इसलिए जय श्री राम। जय हिंदुत्व जगाओ, हिंदुओं जागो, जागो हिंदू जागो रे। बीजेपी आएगी जी, बिल्कुल आप बताओ कार्य फिलहाल तो दिल्ली में कुछ भी नहीं हो रहा जी। राजकुमार आनंद जी सेवा करने आए थे, वो सेवा करना चाहते हैं और सेवा करेंगे आगे, जनता की सेवा करेंगे। बीजेपी से उनको जिताया जाएगा पटेल नगर विधानसभा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दलों के जो सीट संभावित है, जो प्रत्याशी जो आ रहे हैं, उनको लेकर के जो नाराजगी जो लोगों में देखी जा रही है, उसके चलते जो है राजनीतिक जो उठापटक हो गई है शुरू, दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। जैसा कि हम पटेल नगर विधानसभा की इस समय बात करें तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश रतन वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 3 दिन पहले शामिल हुए और उनको जो है आम आदमी पार्टी से जो है टिकट भी डिक्लेयर हो गई। उसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं राजकुमार आनंद, वो विधायक है, वो जो है बीजेपी में चले गए। उसी के साथ कांग्रेस की जो मंजू खनगवाल है वो एनडीए के जेडीयू में चली गई हैं। इस तरह से तमाम जो है राजनीतिक जो शीर्ष पर जो नेता थे, जो जाना पहचाना चेहरा थे, जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, वो दूसरी पार्टियों में जाने की वजह से जो उनके जो समर्थक थे उनमें खासी नाराजगी देखी जा रही है। जिसके चलते जो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये भगवती प्रॉपर्टीज है वेस्ट पटेल नगर का, और कहें कि पटेल नगर विधानसभा के तमाम वो लोग हैं जो यहाँ की राजनीति को उठापटक कर देते हैं, उथल पथल मचा देते हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो यहाँ का घटनाक्रम है पटेल नगर विधानसभा का, उसको लेकर के ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले रमेश हरजाई जी हैं, जो कि इस क्षेत्र का बहुत बड़ा एक जाना पहचाना नाम है, और तमाम उनके साथी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर जो यहाँ की राजनीति को हिला देने वाले जो तमाम जो जितने भी चुनाव होते हैं उसमें इनका अहम रोल होता है। इनसे सीधा मिलते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। सर, जो यहाँ पर आप तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, वो किन बातों को लेकर के हुए हैं और दर्शकों के साथ क्या कहना चाह रहे हैं? कि आज के टाइम में चुनाव का माहौल चल रहा है जी। चुनाव के माहौल को देखते हुए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्याशी आए वो काम करने वाला हो, बातें करने वाला ना हो। और सब कुछ देखते हुए हमें राजकुमार आनंद जी उसके लिए बहुत फिट कैंडिडेट लग रहे हैं। और हम बीजेपी वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में लाने की कृपा करें। और हम बीजेपी के बहुत ज़्यादा आभारी रहें। धन्यवाद जी। सर नमस्कार। सर देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ थी ना, वो नीतियाँ गलत है। जैसे हम बचपन से सुनते आए कि शराब एक सामाजिक बुराई है, इन्होंने शराब को इतना बढ़ावा दे दिया कि हर मोहल्ले के अंदर ठेका खुलवा दिया इन्होंने। तो अब नीतियों को देखो, टिकट बंटवारे को देखो, तो इनकी नीतियां ना समझ आई, इस वजह से बड़े बेमन से इनके घर से उठ के आज हम सोच ही नहीं पा रहे कि अब हमें कहाँ जाना है। रास्ता नहीं दिख रहा, पर अब ये है कि इनके घर से अब हम उठ चुके हैं।
कि भैया अब हम इनके घर पर नहीं बैठ पा रहे, तो हम तो यही कहेंगे। बाकी हरजाई साहब हमारे बड़े हैं, सरगोदा बिरादरी के ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो जहां पर ये कहेंगे हमारी उंगली पकड़ेंगे, जहां कहेंगे हम उधर चल लेंगे। हम तो इनके साथ हैं, सदैव इनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये परवेश रतन जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में है, उसको लेकर के नाराजगी है क्या? पर देखो, परवेश रतन जी से कोई नाराजगी नहीं है। हर पार्टी की नीति गलत है, पार्टी की नीति है ना। 10 लोग अगर जे 5 साल से मेहनत कर रहे थे, तो पार्टी अपने बच्चों में से ही कोई एक बच्चा लायक चुनती, उसको टिकट दे देती, तो कोई इतना शायद झगड़ा ना पड़ता। जो उधर हुआ वही इधर हो गया, तो दोनों पार्टियों ने एक सही कर दिया। बिल्कुल। अब देखिए, विरोध तो सामने आएगा लोगों का, बिल्कुल। रोष जो है वो सामने इलेक्शनों में पता लगेगा। अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे, रोष बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और जो इनके नेता, देखो ज्यादा बात ना गए, क्योंकि समझो इनके नेता कहां से कैसे कैसे करके किधर से किधर होते जा रहे हैं, इनको खुद ही नहीं समझ आ रही। पार्टी खुद स्थायी नहीं हो पा रही, और उसमें ये अब खरीद फरोख्त करके या क्या कर रहे हैं पता नहीं जी। तो ये माहौल तो दोनों ही पार्टियों में, दोनों पार्टियां कर रही है जी। बिल्कुल, क्या तो रहे हम कह रहे हैं। जी जी जी। तो फिलहाल मतलब जो है आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, और राजकुमार आनंद जो है इस क्षेत्र से प्रत्याशी हो बीजेपी के, उनको फुल सपोर्ट आप लोगों का रहने वाला है। जी सर। मैं प्रवीण कुमार जी, पहले दिल्ली में ही रहता था, अब मैं द्वारका शिफ्ट हो गया हूँ। मैं आज के माहौल में, चुनावी मौसम है, मैं अपनी एक कविता बोलना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। क्योंकि आज का जो माहौल है उस पे अपनी लिखी एक चंद लाइनें मैं बुला रहा हूँ। इसका शीर्षक है रिश्ते। नेता, प्रशासन और भाई जी, जो पूरे हिंदुस्तान में जो नेक्सस चल रहा है उस पे मेरी एक टिप्पणी है। जी जी। नेता, प्रशासन और भाई, बड़ा ही अजब इनका नाता है। नेता, प्रशासन और भाई, बड़ा ही अजब इनका नाता है। केवल और केवल ईश्वर ही इनका ज्ञाता है। नेता रीढ़हीन पुरुष, प्रशासन कुलटा स्त्री, और भाई नजायज औलाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। पटेल नगर के वासी है जी, 43 साल उम्र है जी। हम थे कट्टर कांग्रेसी जी। उसके बाद जी हमने आज तक ना कभी झाड़ू को वोट डाला, ना बीजेपी को डाला। बिल्कुल। हमारी भाभी भी खड़ी हुई है, हमारी बहनें भी खड़ी हुई हैं। भाई तो देखो, राजनीति है हमारी नज़र के अंदर कुत्ता काम जी। आप जॉब कर रहे हो जी, ठीक है, आप ये कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सैलरी मिल रही है ना। हम वोट डालेंगे, ना तो हमारे को कांग्रेस खाना देने आ रही है घर पे, ना बीजेपी देने आ रही है, ना झाड़ू देने आम आदमी पार्टी देने आ रही है। कमा के हमने खुद खाना है, तो हम इन लोगों की सिरदर्दी क्यों लेंगे? बिल्कुल। हाँ, किसी की क्या हमारे लिए क्या करा इन्होंने, क्या कर दिया? बिल्कुल, क्या करा है? तो आपको मतलब लगता है कि पटेल नगर विधानसभा में, क्योंकि कोई भी पार्टी राजनीतिक है, लेकिन जब चुनाव, कोई झगड़ा नहीं है, कहीं से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा मैटर तो सिर्फ इतना है कि गरीब को गरीब करता जा रहे हैं, अमीर को अमीर करते जा रहे हैं। सड़कों का हालत आप देख लो, फंड आता है अपना ओके कर जाते हैं जी, कुछ नहीं हो रहा। हमारे पटेल नगर क्षेत्र में तो बिल्कुल कोई विकास नहीं है जी, विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। साफ बोल रहे जी, मतदाताओं के साथ, जनता के साथ छलावा होता है। ना हमारे को बीजेपी रोटी दे रही, ना कांग्रेस दे रही, ना हमारे को दे रही बिल्कुल आम आदमी पार्टी। कमा के हमने खुद खाना है। जी जी जी, ठीक है, काम करेंगे तो रोटी मिलेगी। बिल्कुल। कोई इनके पीछे घूम घूम के रोटी है तो है नहीं कि चाय पिला दी, नाश्ता कर लिया, घर पे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, उनको भी तो कुछ खिलाना पिलाना भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। नालियां देख लो, सीवरेज देख लो, कहीं देख लो, कूड़ा करकट हर जगह देख लो, इनका वो है। समस्याएं पहले के मुकाबले बढ़ती है जी, घटा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। जो काम पहले होता था 20,000 रुपए का लेंटर, आज वो 1.5 लाख रुपए का लेंटर कर दिया इन्होंने जी। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप यहीं के रेजिडेंस हैं? हमारे राधे मोहन ग्रोवर जी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपको, एक छोटा सा मैसेज है, ना हाथ इधर रखो, ना हाथ इधर रखो, अपनी माँ के आगे याद करो। क्या बात। अपने भोलेनाथ के आगे याद करो। क्या बात। अपने ठाकुर के आगे याद करो। वो क्या ही सृष्टि सोच के बैठे हैं आप नहीं जानते। क्योंकि इंसान की क्या वो है, जो एक पैसा देता है जता देता है, लेने वाला भी उसे लाख दुआ देता है। और जो मेरी माँ, मेरे भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, सबकी झोलियाँ भर रहा है, अपना नाम पता तक नहीं देता। इंसान मैं घमंड अहंकार में
पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। जो रावण का नहीं रहा तो किसी इंसान का क्या रहेगा प्यारे। बहुत ठीक भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ये हम तो अध्यात्म कहते की हैं- ओर जो है हम ईश्वर तो की बहुत ये ओर। कहते हैं मांगो उसी से जो दे तो खुशी से और कहीं ना किसी से। बिल्कुल। ये मेरे भगवान की वाणी है। ठीक, क्योंकि इंसान की तो मैंने आपको बता दी। और रही बात बीजेपी राजनीतिक घटनाक्रम राजनीतिक, ठीक है भाई जी, हमारे बड़े भाई हैं, यही अव्वल नंबर पर खड़े होंगे मुझे पता है। डेफिनेटली यही जीतेंगे। एक नंबर आदमी है, लोगों का साथ देते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने इनको बहुत कुछ देखा। मैं इनके बारे में अब मेरे को कुछ शब्द है नहीं। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सन। प्लीज़ उनको सपोर्ट करो आप। हारे का सहारा बीजेपी कमल हमारा। क्या बात है। तो सिर्फ खाटू श्याम जी की वाणी है ये। समझो, ऐसा तीर बाण, ऐसा बाण छोड़ूंगा कि जय माता दी और जय माता दी होगी बीजेपी की। चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार जी। लो जी, स्वागत जो करते कह दिया हैं उन्होंने वही आपका। कह दो जी, माला पहनाकर वासन जी हमारे पटेल नगर के देखो जी, जय श्री राम का नारा लगा जय श्री राम। आशीर्वाद दो जी। ये लो जी, आओ जी। क्या लो बात जी। है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में भी आपका। देश में अजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वासन जी ये का उनके स्वागत सुपुत्र है। हैं। अच्छा धीरज अजय जी, आप दो शब्द कहें पार्टी के बारे में। जी। देखिए जी, हम तो शुरू से ही जनसंघ के हैं, जनसंघ के थे और जनसंघ के रहेंगे। हम तो यही कहते हैं, जब तक जिंदा है। जय श्री राम। जय हर हर महादेव। तो यानी इस बार पटेल नगर में जो कमल राम का कमल नहीं खिलने वो वाला किसी है। काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए जय श्री राम। जय श्री हिंदुत्व जगाओ, हिंदुओं जागो, जागो हिंदू जागो रे। बीजेपी आएगी जी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। आप बताओ सारे क्या हो रहा है? कार्य फिलहाल तो दिल्ली में कुछ भी नहीं हो रहा जी। अब आपने कहा बीजेपी आएगी, सभी लोग कह भी रहे हैं। और जो यहाँ पर जो माहौल है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से आते थे, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, जिस तरह से छोड़ करके गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो लोकल जनता है उसमें उसका खासा जो है बुरा असर है। तो ऐसी स्थिति आनंद जी में ने अगर पार्टी को छोड़ा है तो कुछ तो रीजन रहे होंगे उसमें, बिना वजह तो नहीं छोड़ा होगा। तो वो तो सभी पे लागू हो जाती है बात। अब परवेश रतन अगर छोड़ रहे हैं तो उनके लिए भी फिर ये सेम बात रहेगी। फिलहाल तो दिल्ली में उनकी सरकार थी ना, आम आदमी पार्टी की, तो अगर कार्य नहीं कर पा रहे तभी उन्होंने छोड़ा, वो रीजन समाज है। सेवा करने आए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। राजकुमार आनंद जी सेवा करने आए थे, वो सेवा करना चाहते हैं और सेवा करेंगे आगे। जनता की सेवा करेंगे, बीजेपी से उनको जिताया जाएगा पटेल नगर विधानसभा। तो आपने देखा कि पटेल नगर की राजनीति में किस तरह का माहौल है, किस तरह की उथल पुथल है। जो लोग कल तक राजकुमार आनंद का विरोध कर रहे थे, वही आज राजकुमार आनंद के फुल समर्थन में। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए और उनके जिताने की पूरी गारंटी आज इन्होंने अपनी इस मीटिंग, अपने इस गंतव्य के द्वारा देने की कोशिश की है। तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।